साथियों नमस्कार। साथियों, उप सहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण में ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने IUPAC नामकरण के नियम के बारे में पढ़ा था। जब तक हम नियम नहीं पढ़ेंगे तब तक IUPAC नामकरण में दिक्कत आएगी, इसलिए आप पहले नियम देखिए कि नियम क्या होते हैं IUPAC नामकरण के। उन नियमों के आधार पर जो आपके सामने ये यौगिक दे रखे हैं, इन यौगिकों के IUPAC नामकरण करेंगे कि इनका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार इनका नाम क्या होगा। तो ये कमेटी रहती है और उसके तहत डिसाइड किया जाता है कि इस तरीके से नामकरण किया जाए ताकि कई तरह के कंपाउंड होते हैं उनको पहचाना जाए कि हाँ ये कंपाउंड होगा। अब बात करें इनकी IUPAC नामकरण की, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पहले देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले। पहले तो केंद्रीय परमाणु की, तो पहले इसमें भी हम केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लें, जिससे अपन IUPAC नाम लिखेंगे तो उसमें केंद्रीय धातु परमाणु के बाद में ऑक्सीकरण संख्या लिखनी रहती है, वो लिखने में अपने को दिक्कत नहीं आए। तो शुरुआत करें। चलो, सबसे पहले जो अपन बात करें IUPAC नामकरण से पहले ऑक्सीकरण अवस्था की, तो जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। केंद्रीय परमाणु क्या है? जिंक है। चलो, पोटेशियम की कितनी होती है? +1, तो 2 पोटेशियम है तो 2 × +1 + x + 4 × -1 बराबर 0। x मतलब जिंक, तो x बराबर क्या हो जाएगी? 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 2 माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 2 + 2। तो यहाँ पे किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी? जिंक की क्या आ जाएगी? +2 मिलेगी आपको। अब इसमें Fe की निकालें हम, तो कैल्शियम की कितनी होती है? +2, 2 कैल्शियम है तो 2 × +2 + x + 6, और एक की -1 होती है साइनाइड की, तो -1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगी? 6 - 4, 6 - 4 कितनी आएगी? +2। तो यहाँ पर कितनी है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। मैग्नीज की निकालना है अपने को, तो x + 6 0 प्लस सल्फेट SO4 की कितनी होती है? -2 होती है। एक ही SO4 है तो 1 × -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगी? +2 किसकी? मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई आपको। ओके, अब यहाँ पे कुछ ऋणायनिक संकुल भी दे रखे हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले ये भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो, x प्लस साइनाइड कितने हैं? 4 हैं, एक की -1 होती है तो 4 × -1 बराबर, ये यहाँ पे जो 0 लिख रहे थे उसकी जगह क्या लिखेंगे? पर -2 लिखेंगे। अब तो x बराबर 4 - 2 कितने आएगी? +2 किसकी है? यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आप कॉपर की निकालना है, x + 0 होगी, इसकी +0 होगी बराबर क्या आ जाएगा? +2। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो +2 कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक की निकालना है, x + 3 0 प्लस एक की क्या है? -1 आ रही ना, तो ये हो जाएगी -1 × -1 बराबर +1। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक प्लस उधर है तो क्या हो जाएगी? +2। तो यहाँ पर आ जाएगा +2। इसी तरह से यहाँ की इसकी x + 3 0 + 3 -1 बराबर -1। तो ये हो जाएगी x बराबर 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? बराबर +2 आ जाएगा। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? प्लेटिनम की। इसमें क्रोमियम की x + 6 - 1 बराबर -3, तो x बराबर 6 - 3 + 3 किसकी आ रही है? क्रोमियम की। इसकी निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 × +1 + x + EDTA की निकालो। 2 EDTA, एक की -4 होती है तो 2 हैं, तो 4 × 2 × -4, 2 × -4 बराबर 0। तो x बराबर 4 दूनी 8, 8 - 2 क्या आ जाएगी? +6, +6 किसकी? यहाँ पर निकिल की आएगी। ओके, यहाँ पर x + 6 0 बराबर +3, तो 0 तो +3 ही आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी आएगी x + 6 - 1 बराबर -3, तो x बराबर 6 - 3 कितनी आएगी? +3 किसकी? कोबाल्ट की। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें सेंट्रल एटम की, 3 × +1 + 5 - 1, 5 है और एक की -1 होती है, +1 × 0 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगी? 5 - 3 कितने आएगी? +2। यहाँ पे कितना आएगा? +2। नाइट्रोसिल उदासीन लिगेंड है, इसलिए नाइट्रोसिल की क्या मानी अपनों ने? 0।
x प्लस 4 माइनस 1 बराबर -2, तो x बराबर 4 माइनस 2 कितनी आएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें 3 इंटू +1, 3 पोटेशियम में एक की +1 होती है, प्लस x जिसकी निकालना है वो, प्लस ऑक्सीलेट जो है COO माइनस, और COO माइनस ऐसे होती है तो 2 माइनस है तो 3 हो रहे हैं ना, तो 3 इंटू -2 बराबर क्या लिखूँ मैं, 0, x बराबर 3 दूनी 6 माइनस 3 कितनी हो जाएगी, 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इसकी 4 इंटू +1 प्लस x प्लस 6 माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 6 माइनस 4, ये 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इसकी। अब आगे देखिए, 2 इंटू +1 2 हैं और हर एक की कितनी, +1 प्लस x प्लस CH3 COO माइनस की होती है 1 माइनस, तो 4 इंटू -1 बराबर 0, तो x बराबर 4 माइनस 2, तो +2 आएगी। यहाँ पे देखिए 1 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 माइनस 1, अंदर हाइड्रोजन है ना तो -1, बाहर होता तो +1 होती है, तो ये ऋणावेशित लिगेंड के रूप में काम करना है, बराबर 0, तो x बराबर 4 माइनस 1 प्लस 3। चलो इसकी निकालो जल्दी से, x प्लस 5 0 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 बराबर 0। 2 क्लोरीन है ये, हर क्लोरीन के -1, एक क्लोरीन ये है, तो x बराबर ये तो 0 हो गया, 2 और 1 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो इसकी आ जाएगी +3। ओके, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें संकुल, ये कौन सा संकुल है, धनायनी है ऋणायनी है, ये प्लस का है ना तो ये ऋणायनी संकुल हो जाएगा, ऋणायनी। ये भी कौन सा है, ऋणायनी, ठीक है। ये भी कौन सा है, ये धनायनी संकुल है, धनायनी, और इनके ऊपर तो नेगेटिव लगा रखा तो दिख ही रहा है कि ऋणायनी है, ये धनायनी, ये धनायनी, ऋणायनी ऋणायनी। ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला संकुल कौन सा हो जाएगा, ये सब तो दिख रहा है, देखो ऋणायनी है, ऋणायनी, ये धनायनी, ये ऋणायनी संकुल, ये धनायनी, इनके ऊपर चार्ज लगा रखा, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर Na+ निकलेगा तो ये माइनस में जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऋणायनी संकुल। ये धनायनी है, ये दिख ही रहा है कौन सा, ऋणायनी, और ये वाला कौन सा होगा, ऋणायनी, क्योंकि Na3+ निकलेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ये दिख ही रहा है, दर्शन हो ही रहे, ऋणायनी। ये कौन सा हो जाएगा, ये भी ऋणायनी है ना, ये निकलेगा तो इसके ऊपर ऋणायन बचेगा, ये निकलेगा तो इसके ऊपर ऋणायन बचेगा, तो ये भी कौन सा हो गया, ऋणायनी। समझ रहे हो ना, अगर उधर होता कुछ तो ये धनायनी हो जाता। ये कौन सा है, ऋणायनी, ये भी कौन सा, ऋणायनी, ये कौन सा होगा, धनायनी। ये धनायनी है, ये ऋणायनी संकुल है, ये ऋणायनी होगा, ये ऋणायनी, ये ऋणायनी, ये ऋणायनी, ये ऋणायनी, ऋणायनी धनायनी, ऋणायनी ऋणायनी, ऋणायनी धनायनी, ये ऋणायनी होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, ये भी ऋणायनी होगा, ये धनायनी हो जाएगा ये संकुल, ये वाला ऋणायनी है ये, और ये वाला धनायनी है ये। तो आपको अभी ऑक्सीडेशन स्टेट और मैंने कौन सा धनायनी संकुल है, कौन सा ऋणायनी संकुल है, इसके बारे में आपको बता दिया। अब साथियों, अब इनका लिखते हैं IUPAC नाम। क्या लिखे, IUPAC नाम। तो IUPAC नाम लिखने से पहले इनको जो है थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही चीज़ें काम में आएगी। चलो इनके तब तक आप IUPAC नाम सोचिए कि किसका क्या IUPAC नाम होगा। जो मैंने आपको कंपाउंड दे रखे हैं इनके IUPAC नाम क्या क्या होंगे, बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए। कॉपी में लिख लीजिए, मैं लिखूँ नहीं उससे पहले आप लिख के देख लीजिए कि किसका IUPAC नाम क्या होगा। चलो शुरुआत करें। अब बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि किसको क्या लिखें। अब देखो इसका जो IUPAC नाम है, सबसे पहला वाला नंबर पोटेशियम लिख दिया, 4 है तो टेट्रा। OH को क्या है, ऋणावेशित लिगेंड है, इसके अंत में क्या लगता है O, तो हाइड्रॉक्सो
अब ऋणावेशित लिगेंड ही हैं सारे, तो इसको जिंक को क्या बोलूँगा, जिंकेट। और जैसे जिंकेट कहा कि इसके बाद में क्या है, सेकंड आ रहा है, तो सेकंड लिख दिया। नोट कर लिए इसको जल्दी से। अगला है कैल्शियम, इसको लिखूंगा मैं कैल्शियम। हेक्सासाइनो, सभी ऋणावेशित लिगेंड है, हेक्सासाइनो, तो आयरन को क्या लिखूंगा मैं, फेरेट लिखना पड़ेगा। और जैसे फेरेट लिखा कि क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड इसकी, इसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो इसका नाम क्या रहेगा, हेक्सा एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा या एक्वो लिखो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हेक्सा एक्वो। और मैग्नीज, हेक्सा एक्वो मैग्नीज, उदासीन लिगेंड है ना, एक्वो लिख रहे हैं लेकिन ये उदासीन लिगेंड है H2O। हेक्सा एक्वो मैग्नीज, और क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही, 2 सेकंड, और क्या लिख रहा हूं मैं, सल्फेट। चलो इसका IUPAC नाम बताओ जल्दी से, टेट्रासाइनो साइनो। निकिल को क्या लिखूंगा, निकिलेट। कौन सा है संकुल, ये ऋणायनिक संकुल है, तो निकिलेट। और उसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है, तो ये 2 लिखा। ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रही आयन के रूप में है ना ये संकुल, तो ये यहाँ पे लास्ट में क्या लिख दिया, आयन लिख दिया। जो जो आयन वाले हैं उनके लास्ट में आयन लिखना पड़ेगा अपने को। इसको लिखो जल्दी से, बोलिए इसको, डाईएमीन, डाईएमीन। फिर क्या आएगा डाईएमीन के बाद में, 20 एथिलीन डाईएमीन, 20 एथिलीन डाईएमीन। दोनों लिगेंड के बारे में हो गया, एथिलीन डाईएमीन ये है और ये एमीन है, तो डाईएमीन 20 एथिलीन डाईएमीन। फिर क्या है कापर, क्या आएगा कापर, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 है, और फिर आयन के रूप में है, तो कापर, और इसके बाद में सेकंड, और ये लिखा मैंने आयन। ये IUPAC नाम हो गया। चलो इसका नाम क्या होगा, एक तो इसमें H2O है और एक है इसमें OH है, तो एक्वो पहले आएगा फिर हाइड्रोक्सो आएगा, तो ट्राई एक्वो, ट्राई एक्वो। OH को क्या लिखूं मैं, हाइड्रोक्सो, ट्राई एक्वो हाइड्रोक्सो, ट्राई एक्वो हाइड्रोक्सो। फिर जिंक, क्योंकि यहाँ उदासीन लिगेंड ज़्यादा है इसलिए जिंक को यहाँ पर जिंकेट नहीं लिखेंगे। अगर ये ज़्यादा होते तो अपन यहाँ पे क्या लिख देते, जिंकेट लिख देते, जिंक। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, सेकंड, और फिर क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आयन, आयन के रूप में। चलो यहाँ पर एमीन भी है, क्लोरीन भी है, तो क्या होगा इसका, ट्राई एमीन, 3 है, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो। फिर क्या लिखूँ मैं, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो। प्लेटिनम को क्या लिखूं, प्लेटिनम ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा मात्रा में होते, 4 हो जाते तो फिर प्लेटिनेट करते, तो यहाँ पर प्लेटिनम। फिर क्या है, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, और आयन के रूप में है संकुल, तो आयन लिखो, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो प्लेटिनम सेकंड आयन। अब इसका नाम हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ी कोशिश कीजिएगा। 6 है हेक्सा, CN के लिए क्या लिखते हैं, साइनो। और क्रोमियम को क्या लिखेंगे, क्रोमेट। फिर क्या है, थर्ड, ये सभी ऋणावेशित है ना, थर्ड। और फिर क्या है, आयन, इसका IUPAC नाम। इसका क्या होगा भैया, सोडियम। 2 के लिए 20, ठीक है, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। फिर निकिलेट, और कितने ऑक्सीडेशन आ रहा है, 6। इसका लिखो जल्दी से IUPAC नाम,
हेक्सा एक्वो, हेक्सा एक्वो क्रोमियम, है ना, उदासीन लिगेंड है तो नाम चेंज नहीं करेंगे, क्रोमियम, फिर थर्ड आयन। ओके, यहां पर ये ऋणावेशित लिगेंड, इसका नाम चेंज करेंगे, कोबाल्ट को क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। तो हेक्साफ्लोरो, हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट, ये थर्ड, फिर आयन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसका सोडियम, पेंटासाइनो, पेंटासाइनो, एनो के लिए क्या लिख रहा हूं, नाइट्रोसिल, और नाइट्रोसिल लिखने के बाद आयरन के बारे में तो फेरेट, नाइट्रोसिल फेरेट। यहाँ पर उदासीन है कि ऋणावेशित ज़्यादा है इसलिए नाम चेंज कर दिया, फेरेट, फेरेट के बाद में सेकंड ये नाम हो जाएगा, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकंड। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा साइनो, टेट्रासाइनो 4 है ना, निकिलेट, निकिलेट सेकंड, संकुल आयन के रूप में है तो यहाँ लिख दिया आयन। ओके, अब यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम, टेट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, क्रोमियम को क्रोमेट लिखेंगे, क्रोमेट, और थर्ड ये हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल ही रखी है अपनों ने। इसका क्या होगा, 4 × +1 मतलब ये क्या है, पोटेशियम है ना, पोटेशियम हेक्सासाइनो 6 है, हेक्सासाइनो, आयरन के लिए क्या लिख रहे हैं, फेरेट, और फिर लिखा आप लोगों ने सेकंड। इनके ऊपर कुछ नहीं है तो लास्ट में आयन वायन कुछ नहीं लिखा आप लोगों ने, है ना। चलो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, सोडियम टेट्रा एसीटेटो क्रोमेट सेकंड। इसका नाम क्या हो जाएगा, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट सेकंड, थर्ड सॉरी, एल्यूमिनेट थर्ड। लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम को क्या लिखा है, एल्यूमिनेट, और थर्ड इसका नाम पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट, 3 है तो यहाँ थर्ड, और ये लिख रहा हूँ क्लोराइड, क्लोराइड लिख दिया। तो ये भाई साहब ये आईयूपीएसी नाम है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताई मैंने आपको और बहुत सरल तरीके से बताया मैंने आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। प्रैक्टिस से सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। एक ही दिन में सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार आप जब रिवीजन करोगे, जब आप सोचोगे कि इसको क्या लिखा, इसको क्या लिखा, इसको क्यों लिखा, तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती जाएगी और आपके सारे जो है डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो मैंने ये 16, 17, 18 आईयूपीएसी नाम ये बताया, इससे पहले 16, 17 उससे पहले बताए थे, और फिर नियम भी बताए, और फिर आप बुक्स को भी छान मारिए कि कैसे कैसे आईयूपीएसी नाम है। तो ये जो आईयूपीएसी नामकरण के 3 लेक्चर हो गए अपने उपसहसंयोजक यौगिकों के। सिस्टमेटिक तीनों लेक्चर देखिएगा, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके साथियों, तो रेगुलर स्टडी कीजिए और हर एक वीडियो देखिए, और प्लेलिस्ट में जाके देखिए सारे वीडियो हर एक यूनिट के बन चुके हैं। 300 साढ़े 300 वीडियो बना कर रखे हैं। सभी वीडियो सभी यूनिट के आपको वीडियो मिल जाएंगे, और जो वीडियो अभी अवेलेबल नहीं है वो भी धीरे धीरे बनी रहे, और सारी तैयारी आपकी यूट्यूब चैनल पर फ्री में हो जाएगी।
ओके, तो तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।